बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं फौजिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेल्थ एंड होमियो बाय फौजिया। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूं कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है एनल फिस्टुला। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज़्यादा आम हो चुका है और हम लोगों के रहने सहने के तौर तरीके या हमारी जो एक रूटीन लाइफ बन चुकी है, इसके अलावा नाकिस ग़िज़ा, मिलावट शुदा हर चीज़, हर सब्ज़ी, फ्रूट, हर चीज़ के ऊपर ज़हरीले स्प्रे होने की वजह से और फिर ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खाने की वजह से या जंक फूड खाने की वजह से मैदे के और इसके साथ-साथ अंतड़ियों के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। चाहे ख़वातीन हैं, चाहे मर्द हज़रात हैं, मैं तो ये कहूँगी कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक लेडीज़ में ये प्रॉब्लम मर्दों के लिहाज़ से ज़्यादा आ रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखी जाती है कि बैठने में तकलीफ़ बढ़ जाती है, जलन का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये एनल फिशर जो होते हैं ये पखाने के रास्ते से ये बन चुके होते हैं और ये एक एनल फिस्टुला एक इसकी पहले सबसे पहले मैं आपको डेफ़िनेशन बता दूँ कि फिस्टुला जो है ये एक तरह का टनल टाइप का वुंड होता है जो कि रेक्टम के अंदर से अपना रास्ता बनाता है और अंदर से रास्ता बनाने के बाद दूसरी जो इसकी ओपनिंग होती है या कह सकते हैं कि दूसरी तरफ जहाँ जाके ये खुल रहा होता है वो आपकी स्किन होती है। स्किन से बाहर ये अपना रास्ता दूसरी तरफ बना लेता है और फिर इसी रास्ते के अंदर, इसी टनल के अंदर पस बन जाती है क्योंकि एनल एरिया के आस-पास या रेक्टल एरिया के साथ या इस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स पाए जाते हैं और इन ग्लैंड्स के अंदर अगर किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज हो जाती है, वहाँ पे बैक्टीरिया बिल्ड अप कर लेते हैं। इस किस्म की चीज़ें कि वहाँ पे पस पड़ जाती है, इन्फेक्शन बढ़ जाती है और उसके नतीजे में पस पैदा होने की वजह से ये ड्रेन होना शुरू हो जाती है। बेसिकली तो वहाँ पे सबसे पहले एक एब्सेस बनता है जिसको कि आप फोड़ा भी कह सकते हैं और इस फोड़े के अंदर जब पस भरना शुरू हो जाती है तो यही एब्सेस जो होता है ये अपने अंदर मौजूद उस सारी गंदगी को उसको डिस्चार्ज करना चाह रहा होता है जिसके लिए वो एक दूसरी तरफ मुँह बना लेता है अपना और स्किन में एक और रास्ता बना लेता है। वहाँ से ये अपना सारा डिस्चार्ज बाहर निकालना शुरू कर देता है और मरीज़ को एहसास होता है कि उसके एनल ऑरिफ़िस के अलावा भी पखाने के रास्ते के अलावा वहीं पे एनल एरिया के आस-पास में एक और सुराख बन चुका है जो कि ड्रेन कर रहा है। ना सिर्फ़ पस बल्कि इसमें कई दफ़ा साथ में खून भी आ रहा होता है। पस और खून दोनों की का मिक्सचर भी देखा जाता है। इसकी वजह से मरीज़ को बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसके साथ-साथ वहाँ पे जलन का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। इचिंग भी हो रही होती है पेशेंट को। ख़ास तौर पे ख़वातीन में ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसके साथ-साथ इसकी एक और अलामत देखी जाती है कि फ़ीवर हो जाता है, बुखार की कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ-साथ कँपकँपी भी तारी हो जाती है और दर्द भी इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का पेशेंट को हो रहा होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बिल्कुल ये एक अल्टरनेटिव एक मेथड है कि जो आपकी सर्जिकल कंडीशंस को भी सँभाल लेता है और आपको स्टार्ट में ही अगर अपनी अलामात और अपने मर्ज़ की तशख़ीस हो जाती है, डायग्नोसिस हो जाती है, तो आपको चाहिए कि आप अब किसी भी अच्छे से होम्योपैथ के पास चले जाएँ और आप जाकर उनको अपनी सारी सिम्पटम्स देंगे, तो वो एक प्रॉपर आपकी मेडिकेशन स्टार्ट कर देंगे और फर्दर जो इसकी डिग्रीज़ होती हैं, वहाँ उस सिचुएशन तक जाने से आपको बचाया जा सकता है। अब होम्योपैथिक मेडिसिन्स में जो सबसे ज़्यादा टॉप ग्रेड मेडिसिन यूज़ की जाती है, उसका नाम सिलीशिया है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, सिलीशिया काफ़ी ज़्यादा केसेज़ में मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसको सर्जन नाइफ भी बोला जाता है होम्योपैथी में, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी फ़ॉरेन बॉडी अगर मौजूद है, जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, तो ये उसको हमारी बॉडी में से एक्सपेल कर देती है। तो सिलीशिया का बिल्कुल सेम यहाँ पे फंक्शन यही है कि आपकी जो एक टनल बन चुकी है, जो एक फिस्टुला क्रिएट हो चुका है, उसके अंदर से पस को डिस्चार्ज करने के लिए सिलीशिया बहुत बेहतरीन काम करती है। आपने सिलीशिया को 30 की पोटेंसी में लेना है और सुबह, दोपहर, शाम इसके आप 10-10 ड्रॉप्स लें। इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है।
इसके अलावा हम देखते हैं कि सिलिशिया के अंदर जो ख़ास एक इसका कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है कि इसमें जो डिस्चार्ज निकल रहा होता है फिस्टुला में से, वो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव होता है, बदबूदार होता है, खून की आमेज़िश के साथ आ रहा होता है। इसकी पेन्स भी बहुत ज़्यादा स्टिचिंग पेन्स होती हैं, यानी कि काटने जैसी दर्दों का सा इसमें एहसास पाया जाता है। दूसरी जो मेडिसिन है वो हिपर सल्फ़र है, इसको 30 ही की पोटेंसी में आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप देखते हैं कि फिस्टुला के ऊपर अगर कोई कपड़ा लगता है, गारमेंट्स अगर आप पे टच होते हैं, तो आपको पेन बहुत ज़्यादा होती है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर आपने हिपर सल्फ़र का इस्तेमाल करना है। हिपर सल्फ़र की जो पेन्स होती हैं, वो रात में बेहतर हो जाती हैं, मरीज़ को अपनी तकलीफ़ में बेहतरी महसूस होती है। लेकिन अगर तो ठंड में वो जाता है या ठंड से उसकी इन दर्दों में इज़ाफ़ा भी हो सकता है। तो आपने हिपर सल्फ़र का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। हिपर सल्फ़र इसके अलावा पस को डिस्चार्ज करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग मेडिसिन है। इसके भी आप सुबह, दोपहर, शाम 5-5 ड्रॉप्स ले लें, इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और काफ़ी ज़्यादा इसको जल्दी हील अप करने में, जल्दी इसको रिकवर करने में आपको ये हेल्प आउट करेगी। इसके बाद जो थर्ड मेडिसिन है, उसका नाम है मायरिस्टिका सैबिफिरा और ये 30 ही की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाई जाती है। ये भी ज़ख्मों में से पस को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप इसको एंटीसेप्टिक मेडिसिन भी समझ सकते हैं और इसका सबसे बेहतरीन काम ही यही होता है कि ये हीलिंग में बहुत हेल्प कर रही होती है और स्पीड अप कर देती है पस के डिस्चार्ज के प्रोसेस को और इस तरह से एक पेशेंट जो है वो सर्जरी तक जाने से बच जाता है। इसको इसके 5-5 ड्रॉप्स ही आप लेंगे, सुबह, दोपहर, शाम इसको आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगा, स्पीड अप कर देगा आपके प्रोसेस को, ज़ख्म की सफाई में काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग होगा। इसके अलावा फिस्टुला को क्योर करने में भी जितना टाइम चाहिए था, उससे भी पहले ये आपको ठीक करना शुरू कर देती है। इसके बाद जो अगली मेडिसिन है, वो है हाइड्रास्टिस। हाइड्रास्टिस एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, ख़ास तौर पर हमारे जीआईटी सिस्टम को सँभाल लेती है, जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यानी कि आपके मैदे को और आपके लिवर के लिए भी ख़ास तौर पे हाइड्रास्टिस बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। ख़ास तौर पे जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती हो और कॉन्स्टिपेशन के नतीजे में उनको फिस्टुला का प्रॉब्लम हो गया हो, तो वहाँ पर आपने हाइड्रास्टिस को इस्तेमाल करना है। हाइड्रास्टिस को मदर टिंक्चर में अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेम इज़ द केस हियर, आपने हाइड्रास्टिस को मदर टिंक्चर में ही लेना है और इसके 5-5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे आप यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए जहाँ पे भी आपको कॉन्स्टिपेशन के बाद फिस्टुला का प्रॉब्लम हुआ है, तो आपने सबसे पहले हाइड्रास्टिस का ही इस्तेमाल करना है। इसके साथ-साथ ये आपकी बाउल्स की मूवमेंट को भी रेगुलराइज़ कर देती है, यानी कि आपकी अंतड़ियों की जो मूवमेंट होती हैं, जो कि खाने को हज़म करने के लिए उनके अंदर मूवमेंट चल रही होती है, उसको बेहतरीन कर देती है और ऐसे लोग जिन लोगों को स्टूल पास करने के बाद कई घंटों तक तकलीफ़ रहती हो, वहाँ पे भी हाइड्रास्टिस बेहतरीन काम करेगी। तो ये एक आपके पास एक पूरी पिक्चर आ गई है और इन्हीं 3 सिम्पटम्स को अगर आप ले लेते हैं और आपको नज़र आते हैं, तो यहाँ पर आपने हाइड्रास्टिस का इस्तेमाल ही करना है। लास्ट पे मैं आपको एक और बहुत बेहतरीन मेडिसिन बताती हूँ, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको कि फिशेस का मसला रहता है। इसके अलावा उनको पाइल्स है, यानी कि बवासीर का प्रॉब्लम है, चाहे वो उनकी ब्लीडिंग पाइल्स हैं या फिर उनको खाली हेमोरॉइड्स की वजह से तकलीफ़ रहती है और उन लोगों में इचिंग का प्रॉब्लम, यानी कि उनको अपने फिशर में या एनल एरिया में काफ़ी ज़्यादा ख़ारिश महसूस होती है और काफ़ी ज़्यादा कटिंग पेन्स उनको महसूस हो रही होती हैं, तो वहाँ पर आपने पियोनिया का इस्तेमाल करना है और इसको भी आपने 30 ही की पोटेंसी में लेना है। इन लोगों में ये एक और प्रॉब्लम देखी जाती है कि इनका जो फिस्टुला होता है उसमें जो पस पैदा हो चुकी होती है वो मुसलसल सारा दिन ooze आउट होती रहती है। यानी कि सारा दिन उसमें से पस का डिस्चार्ज होता रहता है और आपके कपड़े ख़राब होते रहते हैं, तो आपको इस चीज़ से यहाँ पे निजात मिल जाएगी। बैठने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। इन लोगों को सिटिंग जो पोज़ीशन है वो इनकी पेन को या इनकी इस कंडीशन को वर्स कर रही होती है। अगर ये 3 बातें आप देखते हैं तो ऐसे लोगों को पियोनिया का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है एनल फिस्टुला के लिए और इस चीज़ को रिकवर करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है। तो ये थी वो 5 मेडिसिन्स जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और फिस्टुला की जो मेन बेसिक सिम्पटम्स आ रहे होते हैं, उनके मुताबिक ये मेडिसिन्स मैंने आप लोगों को बताई हैं। और इन्हीं को इस्तेमाल अगर आप कर लेते हैं, इसके साथ-साथ अगर आप अपने ज़ख्म की सफाई का ख़्याल रखते हैं,
आप डेली कपड़े चेंज करते हैं, अगर आप स्टिक बाथ्स लेते हैं, अगर उसमें आप पायोडीन डाल लेते हैं, तो भी ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि आपका ज़ख्म ठीक हो जाए। साथ में मेडिसिन्स रखिए, प्रॉपर अपनी अच्छी सी डाइट लें, सब्जियाँ ज़्यादा लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, फ्रूट्स खाएँ। इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो जो कि एनल फिस्टुला पे हमने डिस्कस की। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।